हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक महान राजा हर्षवर्धन की मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, राजा हर्षवर्धन के दो पुत्र थे और एक रानी थी। उसके जो दोनों राजकुमार थे वो बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन राजा युवावस्था में ही बहुत ज़्यादा धर्मात्मा और सहन शक्ति वाले और बहुत ही धर्मपरायण राजा थे। उनकी ख्याति दोस्तों दूर दूर देशों तक फैली हुई थी। जो कोई भी राजा के दरबार में आता, राजा उनको कभी भी खाली हाथ अपने दरबार से नहीं लौटने देते थे और बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन क्या होता है दोस्तों, एक चालाक व्यक्ति राजा के दरबार में आता है और कहता है कि राजा, इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप धर्मात्मा या न्यायप्रिय नहीं हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 3 दिन के लिए मैं आपके इस राजगद्दी पर बैठूं और आप महल में जाकर विश्राम करें। राजा उस व्यक्ति की बात मान जाता है और राजा ने पूरे राज्य में डोंडी पिटवा दी कि 3 दिन के लिए, अगले 3 दिनों तक आपका यही व्यक्ति नया राजा है और 3 दिन के बाद मैं दोबारा राजा बनूंगा। जब 3 दिन उस व्यक्ति ने राजगद्दी पर बिता दिए दोस्तों, तो राजा तीसरे दिन दोबारा लौटकर उस व्यक्ति के पास आता है और कहता है कि भाई, शर्त के अनुसार अब तुम गद्दी से उतर जाओ और मैं राजगद्दी पर बैठता हूँ। इस पर वो व्यक्ति कहता है कि हे राजन, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपके जैसा न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा मैंने कहीं नहीं देखा था। आपने देखो मुझे 3 दिन के लिए राजा बना दिया, परंतु क्या करूं राजन, 3 दिन तक बैठने पर मुझे इस ऐशो आराम की आदत बन गई और मुझे आपकी ये राजगद्दी बहुत अच्छी लगने लगी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये पूरा राजपाट आप मुझे दान स्वरूप दे दें, ईश्वर का रूप मानकर दे दें और आप स्वयं नगर से बाहर कहीं जाकर दूसरी जगह स्थापित हों। इस पर दोस्तों राजा बहुत धर्मात्मा था और राजा ने सोचा कि शायद नियति का यही खेल है, तो कोई बात नहीं। राजा राजमहल में वापस लौटता है, अपनी रानी को पूरी बात बताता है। रानी भी बहुत ही सत्यनिष्ठावादी थी और धर्मात्मा थी। वो राजा की बात मान जाती है और वो अपने राजा के साथ, राजा ने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया और उस व्यक्ति को राजा बनाकर प्रजा से मिलके, और प्रजा राजा के लिए बहुत उदास होती है, लेकिन राजा प्रजा को विश्वास दिलाते हैं कि नहीं, ये नया राजा भी आपके लिए अच्छा ही साबित होगा और हो सकता है इसमें ईश्वर का ही कुछ मेरे लिए संदेश हो। तो मैं अपने पुत्रों और अपनी रानी के साथ राजमहल से वो राजा बाहर निकल जाता है। चलते चलते दूर देश में राजा पहुंच जाता है और वहीं पे वो एक बनिए के यहाँ रुक जाते हैं, रात को विश्राम करने लगते हैं। 1-2 दिन वहाँ बनिए के यहाँ काम राजा ढूंढने लगता है। वहाँ पर एक सौदागर आता है तो उसकी नज़र रानी पर पड़ती है। वो सौदागर बहुत ही चरित्र का गंदा था। उसकी रानी पर नज़र पड़ती है कि ये तो बहुत अच्छे घराने की कोई स्त्री लगती है, मैं इसको अपनी पत्नी बनाकर रखूँगा। तो वो राजा के पास हाथ जोड़कर आता है और कहता है कि हे भाई, मेरी पत्नी के बच्चा हो रहा है, इसमें यहाँ कोई भी दाई माँ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपकी ये पत्नी थोड़ी देर के लिए यहाँ पास में ही मोहल्ले में मेरा घर है, वहाँ मेरी पत्नी को बच्चा हो रहा है, तो उसकी सहायता करने के लिए मेरे साथ भेजें। राजा तो पहले ही धर्मात्मा होता है, तो वो अपनी रानी से कहता है कि जाओ, इसकी पत्नी को बेचारे को बच्चा हो रहा है और आपकी ज़रूरत है, तो आप इसकी सहायता कर दो। रानी भी उस सौदागर की बातों में आ जाती है। रानी उसके साथ साथ दूसरे मोहल्ले पहुंचती है, तो वहां जाकर वो उस रानी को अपने घोड़े पे ज़बरदस्ती खींच कर बिठाता है और जोर की आवाज़ करते हुए वहाँ से धुआं उड़ाते हुए चला जाता है। अब राजा को देखता है कि रानी 1-आधा घंटा वापस होकर नहीं लौटती, तो राजा वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ तो कोई भी सौदागर नहीं है, ना तो कोई बच्चा हुआ। और लोग उससे कहते हैं कि यहाँ पे एक औरत को ज़बरदस्ती एक सौदागर घोड़े पर बैठाकर ले गया और वो औरत जो थी वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन हम सब उसको नहीं छुड़ा पाए। अब राजन बहुत दुखी हो जाता है कि राजपाट भी छोड़ा,
और रानी भी मुझसे बिछड़ गई। राजा अपने दोनों पुत्रों को हाथ पकड़कर नगर से, उस दूसरे नगर से भी बाहर निकल जाता है। और रास्ते में रात हो जाती है, थोड़ा अंधेरा होने लगता है। राजा को रास्ते में एक नदी पड़ती है। राजा ने इधर उधर देखा तो नदी में कोई भी नाव दिखाई नहीं दी। तो राजा ने सोचा कि इस नदी को तो मैं ऐसे ही पार कर लूँगा। तो राजा ने अपना बड़ा बेटा जो था वो नदी के किनारे खड़ा किया, और जो राजा का छोटा बेटा था उसको सिर पे उठा के राजा कंधे पे उठाकर नदी पार कराने लगा। जैसे ही राजा नदी के बीचों बीच पहुंचता है तो क्या देखता है कि नदी के किनारे खड़ा उसका बेटे के ऊपर भालू झपटता है, और वो बच्चा उसका बार बार चिल्ला रहा था कि पिताजी पिताजी मुझे बचाओ। राजा से संभला नहीं गया। राजा के कंधे पे जो छोटा पुत्र था वो भी राजा के कंधे से नीचे गिर गया और नदी में वो बहता हुआ चला गया। अब जो किनारे पे राजा का जो दूसरा जो पुत्र था उसको भालू उठा कर ले गया। अब राजा नदी के किनारे वापस आता है तो एक पुत्र नदी में बहकर चला जाता है और दूसरे पुत्र को भालू उठा कर ले जाता है। राजा अपने सिर पर हाथ रखकर परमात्मा की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हाय विधाता, ये मेरे साथ क्या हुआ। पहले तो राजपाट त्यागा, दूसरी बार रानी मुझसे बिछड़ गई, तीसरी बार मेरे दोनों पुत्र मुझसे बिछड़ गए। अब मैं जीकर क्या करूँगा। राजा दोस्तों मायूस होकर दूसरे नगर में फिर चला गया और ऐसे ही उदास चेहरा लेते हुए उस नगर में जा रहा था तो क्या देखता है कि उस नगर में बहुत सारे व्यक्ति एक एक लाश को लेकर वहाँ पे रो रहे हैं और उन्होंने एक बाज को छोड़ा हुआ है। तो उस नगर का रिवाज था कि अगर वहाँ के राजा की मृत्यु हो जाती है तो उस राजा की लाश को पहले ना जलाकर उस नगर के बीचों बीच रखा जाता था। आमने सामने सारे राज दरबार के आदमी एकत्रित हो जाते थे और वो बाज छोड़ा जाता था। वो जो बाज था उड़ने वाला पक्षी वो राजसी था, और जिस व्यक्ति के सर पे वो बाज बैठता था उसी को नया राजा घोषित कर दिया जाता था। दोस्तों संयोग बस वो राजा भी उस भीड़ में देखने चला गया। अब नियति को भी वही पसंद होगा। भगवान ने दोस्तों, भगवान जो चाहता है वही होता है। अब वो बाज घूम घूम के आता है और उसी राजा के सर के ऊपर बैठ जाता है। अब सब लोग उस राजा की जय जयकार करने लगते हैं कि ये जो नया व्यक्ति आया हुआ है हमारे राज्य में, अब यही हमारा राजा है। लेकिन राजा तो बेचारा अपनी बीवी और अपने बच्चों के शोक में था। राजा मना करता है कि नहीं, मुझे आपका राजा नहीं बनना, मैं पहले ही अपना राजपाट त्याग कर आया हूँ और अभी मेरे बीवी बच्चे भी मुझसे खो गए हैं, लेकिन मैं उनका शोक मना रहा हूँ, मुझे नया राजा नहीं बनना। लेकिन वो सारे दरबारी, वो पूरे राज्य के लोग कहते हैं कि नहीं राजन, बाज ने आपको चुना है तो आप ही हमारे नए राजा हैं। इतना कहकर राजा को जबरदस्ती वो राजा बना लेते हैं कि ये भगवान ने, ये तो और भी अच्छा है कि आप पहले भी राजा थे तो आपको और अच्छा अनुभव है राज्य को चलाने का। अब राजा नया राजा बन जाता है उस नगर का और अपने बीवी और बच्चों की चिंता करते करते राजा आगे बढ़ने लगते हैं और अच्छे से राज्य का कार्यभार संभालते हैं। अब दोस्तों जो राजा के पुत्र थे उसको जो भालू उठाकर ले गया था उसको एक शिकारी ने क्या किया कि तीर मारा, भालू मर गया। और जो राजा का पुत्र था जिसको भालू उठाकर ले जा रहा था तो शिकारी की कोई संतान नहीं थी, उस शिकारी ने पाल लिया। तो वो राजा का बड़ा पुत्र भी उसी राजा के नगर में ही, वो शिकारी का घर था, वहीं वो रहता था। अब जो दूसरा पुत्र उसका नदी में बह गया था तो उसको बहते हुए एक मछुआरे ने पकड़ लिया। उस मछुआरे की भी कोई संतान नहीं थी तो वो भी उसको अपना पुत्र मानकर उसका लालन पालन करने लगा। 10-12 साल व्यतीत हो जाते हैं दोस्तों। अब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो दोनों ही वो भाई, मछुआरे का पुत्र बना था जो राजा का बेटा और शिकारी का, तो दोनों ही सेना में भर्ती हो जाते हैं। तो अब नियति ने उनको राजा के करीब ला दिया। राजा भी उन दोनों को बहुत प्यार करते थे। दोनों जो उसके वो बने हुए थे राजा के दरबार में, जो भी वो सेनापति के रूप में बने हुए थे, तो दोनों सैनिकों को राजा बहुत प्यार करता था।
अब क्या होता है दोस्तों कि जो सौदागर था वो भी उसी राज्य में था। और एक दिन क्या होता है कि जो सौदागर था अब जो रानी को उठाकर ले गया था, तो रानी बहुत सत्यनिष्ठ और पतिव्रता स्त्री थी। वो उस सौदागर की पत्नी नहीं बनी और उसने उस रानी को ज़बरदस्ती कैद कर रखा था। तो राजा से उस सौदागर की बहुत मित्रता हो गई। राजा ने उसको बहुत अच्छी अच्छी भेंटें दी। वो सौदागर बहुत राजा की चापलूसी करता था। तो राजा एक दिन उस सौदागर ने राजा ने उसको कहा कि आज आप मेरे साथ ही रात का खाना खाएंगे और मेरे राजमहल में ही रहेंगे। मुझे आपसे कुछ सौदागर इस व्यापार के बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो वो जानकारी हासिल करने लगता है राजा। तो बातों ही बातों में सौदागर राजा को कहता है। राजा भी सौदागर को भूल गया होता है और सौदागर भी राजा को उस समय से भूल जाता है। तो बातों ही बातों में सौदागर कहता है कि हे राजन, मेरी जो पत्नी है उसका दिमाग खराब हो गया है और वो अगर मैं नहीं गया तो वो पागल हो चुकी है, तो वो घर से बाहर भागने की कोशिश करेगी, इसलिए मुझे जाने दो। राजा कहता है कि नहीं नहीं, तुम आज यहीं रात रुको। तुम्हारा घर कहाँ है, मैं वहाँ अपने 2 सैनिकों को भेज दूंगा। तो दोनों अंगरक्षकों को राजा उस जो सौदागर राजा की पत्नी को ले गया था, जहाँ उसको कैद करके रखा गया था, तो दोनों अंगरक्षकों को वहाँ उस रानी के जो कैद करके रखा गया था वहाँ भेज दिया गया। दोनों भाई वहाँ पे पहरादारी करने लगे। तो उनको रात के समय नींद आने लगी एक को, तो दूसरा कहता है कि भाई नींद आ रही है, कोई कहानी सुनाओ। तो उसका जो बड़ा भाई होता है, वो पहचानते तो है नहीं, जिसको शिकारी ने पाला था, तो वो कहता है कि भाई औरों की क्या कहानी सुनानी, आज मैं ही आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। कि क्या होता है भाई, 10 साल पहले मेरे पिताजी एक महान राजा थे। उन्होंने अपना राजपाट किसी दूसरे व्यक्ति को त्याग कर और खुद जंगल की तरफ प्रस्थान किया। तो वहाँ एक सौदागर हमारी माँ को उठाकर ले गया और मेरा एक भाई था। तो मेरे पिताजी जब नदी पार करने लगे तो मुझे भालू उठाकर ले गया। मुझे तो एक शिकारी ने बचा लिया, जिसको मैं पिताजी अब कहता हूँ। उसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। तो और दूसरा मेरा भाई बेचारा नदी में पता नहीं कहाँ बह गया। तो यही बातें वो रानी भी सुन रही थी और यही बातें वो उसका छोटा भाई ने सुना। तो उसने कहा कि भाई वो तो मैं ही हूँ जो पानी में बहा था, मैं ही आपका भाई हूँ और हम आप मेरे क्या बड़े भाई हैं। तो वो कहता है कि हाँ भाई, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। और रानी भी उनको देख के गले लगती है और ज़ोर ज़ोर से तीनों जने एक दूसरे के गले लगते हैं और खूब रोए आपस में। तब वो कहता है कि इस देश का जो राजा है ना, वो बड़ा ही धर्मात्मा और दयालु है। हम उसके पास ही ये फरियाद लेकर जाएंगे कि ये सौदागर कितना बड़ा झूठा और मक्कार है और चोर है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। तो वो अपनी माँ को आश्वासन दिलाकर वहाँ से वहीं छोड़ के और वापस राजमहल में उस राजा के पास आते हैं जहाँ सौदागर था। तो राजा के सामने सौदागर बैठा हुआ था। तो वे सौदागर की पूरी पोल खोल देते हैं कि हे राजन, हम 2 भाई ऐसे ऐसे थे और हमारी माता को इस सौदागर ने बंदी बनाकर रखा हुआ है। अब राजा तो अभी कुछ समझ नहीं पाते। राजा अपने सैनिकों के साथ और सौदागर को लेकर उस अपनी रानी के पास जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि ये तो वही स्त्री, ये तो मेरी ही रानी है। और राजा जोर जोर से रोने लगते हैं और अपनी रानी के गले लगते हैं और अपने पुत्रों को भी गले से लगाते हैं। इतना सब कुछ देखकर सौदागर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन राजा उसको पकड़कर दंड दे देता है, मृत्यु दंड देता है और उस सौदागर को मार डालते हैं। और राजा अब खुशी खुशी अपने नए राज्य में अपनी रानी और अपने दोनों पुत्रों के साथ रहने लगता है। अब क्या होता है दोस्तों, राजा 6 महीने अब क्या होता है दोस्तों कि जो पिछला उसने अपना राज्य का जो उस आदमी को सौंपा हुआ था, वो बहुत ही अभिमानी, घमंडी और क्रूर राजा बन गया था और वो अपनी प्रजा से बहुत ज़्यादा कर वसूलता था। उसके अत्याचारों से प्रजा बहुत ही हाहाकार कर रही थी। तो
उस प्रजा में एक वहाँ का सैनिक आ जाता है, तो उसको पता लग जाता है कि ये हमारा वही राजा है। तो वो राजा को अपनी पूरी व्यथा सुनाता है और राजा और उसके पुत्र अपने पुराने राज्य जाते हैं और उस राजा को भी मार दिया जाता है, उस प्रजा के द्वारा ही मार दिया जाता है। और राजा राजा बन जाता है उसी देश का। राजा 6 महीने इस राज्य का कारोबार संभालता है, 6 महीने का उसका कारोबार संभालता है। जब उसके पुत्र थोड़ा और बड़े हो गए, अनुभवी हो गए, तो राजा ने दोनों राज्यों को एक एक को अपने अपने पुत्र को सौंप दिया। दोनों ही पुत्रों को एक एक देश का राजा बनाया और खुद भगवान का कीर्तन भजन करते हुए रानी के साथ अंत में अपने स्वर्ग धाम को प्रस्थान किया। तो ये थी दोस्तों राजा हर्षवर्धन की स्टोरी। दोस्तों, अगर आप अपना काम सही से करते हैं तो भगवान भी आपकी तपस्या का आपको फल देते हैं। अगर आप किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं करते, कोई कुछ भी कार्य नहीं करते, अच्छे से अपना कार्यभार संभालते हैं और अच्छे से अपने कर्म करते हैं, तो ईश्वर आपको देर सवेर जहाँ आपको पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचा देते हैं, ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके और आप अपनी मंजिल को छू सके। हाँ, देर सवेर जरूर लगती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।